हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ्स से चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 को करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 जो कि कंप्लीट वीडियो का एक्सरसाइज 1.3 का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3। इस वीडियो में आपको कंप्लीट क्वेश्चंस कराए जाएंगे एक्सरसाइज 1.3 के। अगर आपने इसके पहले वाले एक्सरसाइजेस की वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल पे आपको पड़ा हुआ है वीडियो, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसका नाम है वीके क्लासेस। इसमें आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आने वाले वीडियोज़ का। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम दोस्तों पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 जो कि कंप्लीट रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट पेज से। एक्सरसाइज 1.3 में आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन आ जाता है। पहला क्वेश्चन आप रीड कीजिए, आप क्या लिखा गया है यहाँ पे। राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड सेज व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांसन ईच हैज़। अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखे होंगे, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको डेसिमल एक्सपांसन वाला कैसे करना है, आपके कितने टाइप्स के डेसिमल एक्सपांसन होते हैं वो भी मैंने आपको सारा उसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो आप अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप जाकर कृपया करके देख लीजिएगा, आपको रिक्वेस्ट है मेरा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपको पहला क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, जो कि आपको गिवन है उसको आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और उसका टाइप भी बताना है। डेसिमल एक्सपांसन का किस काइंड का है, किस टाइप का है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 36 डिवाइडेड बाई 100। इसका हमें डेसिमल एक्सपांसन करना है, उसके बाद आपको बताना है किस टाइप का डेसिमल एक्सपांसन है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको आपको प्रैक्टिकली लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप तो जानते होंगे जो नीचे वाला वैल्यू रहता है उसको उसी से हमको डिवाइड करना रहता है, किसको, ऊपर वाले वैल्यू को। चलिए उसी प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ पे 100 हो जाएगा, 100 से हमको डिवाइड करना है 336 को। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 100 से आपका 36 नहीं डिवाइड होगा, आप यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट से आपका यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। इसके बाद आप 100 से आपको 3 टाइम्स पे 300 आ जाता है दोस्तों। 300 के बाद आपका यहाँ पे 60 बच जाएगा। इसके बाद हम पॉइंट लगा चुके हैं फ्रेंड्स, तो इसके बाद आपका एक और 0 एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपका 106 जा कितना हो जाता है आपका दोस्तों, 600 हो जाता है। यहीं पे आपका कैंसिल हो जाता है, देखते हैं कम्प्लीटली कैंसिल हो गया है। आपका आंसर इसमें क्या आ गया है, इसमें आपका आंसर आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों 0.36। 0.36 जो है वो आपका इस डेसिमल इस फ्रैक्शन के, आपका इस फ्रैक्शन का क्या है, आंसर है। आपने बता तो दिया डेसिमल एक्सपांसन आपको लिखना था, वो तो आप लिख दिए। अब इसको बताना है कौन से काइंड का है। आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था 3 काइंड के आपके होते हैं डेसिमल एक्सपांसन। पहला होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, तीसरा होता है आपका क्या होता है, तीसरा आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आपका ये दोनों होता है, किसका होता है आपका, ये दोनों होता है रैशनल का, ये किसका होता है आपका इर्रेशनल का होता है। आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में सारा कुछ बताया गया है। ये वाला कौन सा टाइप आपका है, आपको देखिए टर्मिनेटिंग वाला जो था आपका, जो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो आप कुछ दूरी पे जाकर, कुछ समय पे जाकर वो रुक जाता है, मतलब उसको फाइनली स्टॉप हो जाता है, उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। जो आपका चलता ही रहता है, जो आपका रिपीट होता रहता है, उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और जो आपका रिपीट भी होता है लेकिन रिपीट नहीं होता है आपका, वो आगे चलता जाता है, और टर्मिनेट भी नहीं होता है आपका, रिपीट भी नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आपको यहाँ पे देख रहा है ये जो आपका डेसिमल एक्सपांसन आया है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे ये डेसिमल एक्सपांसन आपको यहाँ पे रुक गया, मतलब यहाँ पे फाइनली डिवाइड हो गया है ये आपका नंबर। उसीलिए आपका ये वाला जो डेसिमल एक्सपांसन हो जाएगा, ये वाला जो आपका डेसिमल एक्सपांसन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल। किसका होगा, टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल। आप यहाँ पे लिख देंगे टर्मिनेटिंग। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दोस्तों। हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, जो कि है आपके नेक्स्ट पेज पे। आप इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको दिया गया है
11 1/11 दिया गया है। इसको आपको इसमें आपको 11 को 1 को आपको 11 से डिवाइड करना है। चलिए हम इसको भी स्टार्ट करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। आप इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, आपका यहाँ पे हो जाएगा 11। भाई थोड़ा पेन पतला कर लेते हैं। इधर इस साइड आप लिख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे 11 लिखेंगे। आपको किसको डिवाइड करना है, 1 को। चलिए हम स्टार्ट। 11 से दोस्तों आपका 1 नहीं डिवाइड होगा, इसके लिए आपको पॉइंट लगाना पड़ता है दोस्तों। पॉइंट जब आप लगाएंगे यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाएगा। जब आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, आप देखेंगे आप 0 के बाद भी आपको ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसके लिए आप यहाँ पे एक और 0 लगा सकते हैं, क्योंकि आपने पहले से ही पॉइंट लगा दिया है। अब देखेंगे 11 से 11 9 जब आपका क्या आ जाता है, 11 9 जब पे आपका आ जाता है 99, जो कि यहाँ पे कैंसिल होता है, तो यहाँ पे बचता है 1। आपको 0 लगाए थे, आप यहाँ पे फिर से आपको डबल 0 लगा देंगे, क्योंकि आपका पॉइंट लग चुका है पहले से ही। जब आप यहाँ पे डबल 0 लगाएंगे, फिर से आपका 11 9 जब क्या आ जाएगा, आपका 11 9 जब आ जाएगा 99। यहाँ पे आपको देखेंगे दोस्तों, जब आप यहाँ पे पॉइंट लगाए हैं तो पॉइंट से आपका कितना 0 होता है, 1 0 होता है। आपको पॉइंट से कितना 0 होता है, पॉइंट से आपका होता है 1 0। इसके लिए जब आप यहाँ पे 2 0 लगाएं, जिसके लिए आपको एक 0 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद आपको 9 से इसको कैंसिल कीजिए। यहाँ पे आपका 1 0 तो पॉइंट्स आया, आपको एक 0 और लगाना पड़ेगा, जो कि आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा वाला ले रहे हैं। यहाँ पे फिर से आपका 9 से करेंगे, यहाँ पे देखेंगे फिर से आपका आंसर आ रहा है 1। आप यहाँ पे देखते, आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, फिर से आप यहाँ पे 0 लगाएंगे, आपका यहाँ पे डबल 0 इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे आपका फिर से 9 टाइम्स पे 99 आएगा। फिर से आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं दोस्तों, जो आपका हो रहा है ये देखिए डेसिमल एक्सपांसन जो है आपका रिपीट होते जा रहा है। आपको दिख रहा होगा रिपीट होते जा रहा है, 09 09 09 09 आपका रिपीट हो जा रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 आ गया, फिर से आपका 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। आप यहाँ पे किसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, ये वाला जो आपका डेसिमल एक्सपांसन है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका, इसके ऊपर आप बार लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका डेसिमल एक्सपांसन किसका, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग। किसका हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का आपका ये एग्जाम्पल देगा दोस्तों। यहीं पे आपका सेकंड क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट होता है कंप्लीट। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे थर्ड पार्ट पे, जो कि आपका इसी पेज पे है। आपको थर्ड पार्ट में दिया गया, आपको मिक्स्ड क्वेश्चन दिया गया, आपका 4 है, फिर आपके 1/8 है। आपने छोटी क्लासेस में सॉल्व करना सीखा होगा, मिक्स्ड को कैसे हम सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे देखते हैं, जो आपका नीचे वाला वैल्यू होता है, आपको मिक्स्ड वाले से मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। एग्जांपल में आप ले लेंगे 8 4 आप 32 हो जाएगा। यहाँ पे जो ऊपर होता है उसको हम ऐड कर देते हैं, जो आपका 32 हो गया। 32 में आपको 1 ऐड करते हैं, जो आपका आ जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 8। आपका यहाँ पे फाइनल वाला यहाँ पे आ जाता है डेसिमल फॉर्म, आपका फ्रैक्शन फॉर्म। अब इसका हमें क्या निकालना है दोस्तों, इसका हमें डेसिमल एक्सपांसन निकालना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसको फाइंड करना है इसका डेसिमल एक्सपांसन। किसका निकालना है आपको, 33 डिवाइडेड बाई 8। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको 8 से 33 को डिवाइड करना है, 33 को डिवाइड करना है किससे, आपको 8 से डिवाइड करना है दोस्तों। आप देखेंगे यहाँ पे 8 4 पे आपका कितना होता है दोस्तों, 8 4 पे आपका होता है 32। यहाँ पे बच जाएगा आपका 1। आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे आपका 0 आपका ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 8 1 पे 8 आ जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा 2। आप फिर से पॉइंट लगाए हैं तो आपका यहाँ पे 0 8 हो जाएगा। अब आता है 8 2 पे आपका कितना आ जाता है, 8 2 पे आपका आ जाता है 16। 16 के बाद आपका यहाँ पे बचेगा 4। आप यहाँ पे एक और 0 ऐड करेंगे। आप देखेंगे 8 5 पे आपका क्या हो जाता है, 8 5 पे आपका हो जाता है 40, जो कि आपका कम्प्लीटली कैंसिल कर रहा है। तो आपका देखेंगे जो डेसिमल एक्सपांसन है वो आपका यहाँ पे रुक गया है। ये कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका दोस्तों, ये एग्जाम्पल हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 2 भी कंप्लीट होता है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 जो कि आपका है नेक्स्ट पेज पे। पार्ट नंबर 4 पे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया गया है, मतलब आपको यहाँ पे फ्रैक्शन दिया गया है। आपको फ्रैक्शन में क्या दिया गया है, आपको 3/13 आपका यहाँ पे फ्रैक्शन है।
आपको यहाँ पे 3 को 13 से डिवाइड करना है। चलिए हम इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। 3 को आपको किसको डिवाइड करना है, 13 से। आपको 13 से 3 को डिवाइड करना है। चलिए इसको भी हम स्टार्ट कर देते हैं। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 13 से 3 डिवाइड नहीं होगा, तो आपके यहाँ पे पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाएंगे आपका यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा ऐड होगा। आप देखते हैं दोस्तों 13 टू जा पे आपका हो जाता है 26, 13 टू जा पे आपका हो जाएगा 26। यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 4 बचेगा। आप पॉइंट लगाए दोस्तों, यहाँ पे आपका एक 0 आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपने क्या लगा दिया है, पॉइंट दोस्तों। तो चलिए हम यहाँ पे एक 0 और ऐड कर देते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों आपका 13 3 जा होता है, क्या होता है 13 3 जा। आप देखेंगे 13 3 जा होता है आपका 39, क्या होता है 39। यहाँ पे आपका बचेगा 1 बच जाएगा। यहाँ पे आप एक बार यहाँ पे 0 लेंगे, पॉइंट आपका ले लिए, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। लेकिन आपको एक और 0 लेना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा। आपका यहाँ पे एक और 0 हो जाएगा। अब इसको आपको 100 को 13 से डिवाइड करना है, जो कि आपका हो जाएगा। आप जब 13 7 जा देखेंगे दोस्तों, 13 7 जा पर आपका होता है 91, 13 7 जा पर आपका होता है 91, जो कि यहाँ पे बच रहा है 9। आप यहाँ पे पॉइंट लगाएं, फिर से आप यहाँ पे क्या लेंगे, 0 इंक्रीज कर लेंगे दोस्तों। 0 इंक्रीज करने के बाद आप देखेंगे 13, आप 13 6 जा पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 13 6 जा पे यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, 13 6 जा पे, 13 6 जा पे आप जब इसको करेंगे आपका आ जाएगा 13 6 जा पे आप करेंगे तो आपका आएगा 78, जो कि यहाँ पे बच रहा है आपका रिमाइंडर में 12। आप यहाँ पे पॉइंट लगाएं, आप यहाँ पे एक और 0 ऐड करेंगे। आप जब 13 3 जा पे आप देखते हैं 13 के टेबल में जब आप आते हैं 39 जा पे, कितने पे 39 जा पे, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 39 जा आपका होता है 117। क्या होता है 39 जब 117 117, जो कि आपका यहाँ पे बच रहा है कितना, 3 बच जा रहा है। आप यहाँ पे एक बात नोटिस करेंगे दोस्तों, आपका जो ये डेसिमल एक्सपांसन है, जो आपका डेसिमल एक्सपांसन है, नॉन टर्मिनेटिंग वाला डेसिमल एक्सपांसन है। कैसे देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप जब इसके आगे बढ़ेंगे, इसको जब आप आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या देखें, आपको किसको डिवाइड करना था, 13 से क्या डिवाइड करना था, 3 को डिवाइड करना था। आप यहाँ पे पहले क्या लिखे थे, 13 लिखे थे, फिर 3 लिखे थे, अब 0 नहीं लिखे थे। जब आप 13 से 3 को डिवाइड कर रहे थे, 13 नहीं हो रहा था, 3 नहीं हो रहा था, तब आप क्या ऐड किए हैं, तब आप पॉइंट लगाए हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं जो आप फिर से आपका क्या आ गया, फिर से आपका 3 आ गया है, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे 3 को तो हम डिवाइड कर रहे थे। इतना प्रोसेस हम किसके लिए गए हैं। आप यहाँ पे सिंपली क्या लगा देंगे दोस्तों, यहाँ पे आप सिंपली लगा देंगे बार, पूरे वैल्यू के ऊपर लगाएंगे बार, और इसका आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आएगा। फर्स्ट का पार्ट नंबर 4 समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 पे, जो कि आपका इसी पेज पे। पार्ट नंबर 5 में आपको दिया गया है दोस्तों, आपको 11 से आपको 2 को डिवाइड करना है। आपको 11 से 2 को डिवाइड करना, जो कि आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। 11 से आपका 2 नहीं डिवाइड होगा, पॉइंट लगाएंगे, आप यहाँ पे 0 इंक्रीज करेंगे, तो आप देखेंगे 11 1 जा पे आपका क्या हो जाएगा, 11 यहाँ पे बच जाएगा आपका 9। आप पॉइंट लगाएं, आप यहाँ पे 0 इंक्रीज कर लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे 11 8 जा पे आपका क्या हो जाता है, 88, यहाँ पे बच जाएगा आपका 2। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, यहाँ पे भी दोस्तों, यहाँ पे भी आप 2 को डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे भी आपका क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये भी किसका एग्जाम्पल आपका चला जाएगा, आपको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे फिर से आप क्या लेंगे, 0 इंक्रीज करेंगे, फिर से आप इसको 11 1 जा से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा, फिर से आपका 9 बचेगा, फिर से आप यहाँ पे 0 लेंगे, फिर से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 8 जा से डिवाइड करेंगे, फिर से आपका 88 आएगा, फिर से आपका रिमाइंडर बच जाएगा 2। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये प्रोसेस चलता ही आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर आपको क्या लगाना है, सिंपली बार लगा देना है, और आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग।
यहाँ पे हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके यहाँ पे 5 पार्ट समझ में आया होगा। आप चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, जो कि है पार्ट नंबर 6, जिसमें आपको दिया गया है दोस्तों, आपको 400 से 329 को डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? आपको 400 से 329 को डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे, आइए हम आप चलते हैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 329 को आपको डिवाइड करना है किससे? 400 से। आप देखेंगे 400 इससे बड़ा है तो आपको यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद आप देखते हैं 400 से आपको टेबल थोड़ा कठिन लगेगा। आप पहले 4 से इसको कीजिए, 4 1 जा, आप 4 से 32 को 8 पे कैंसिल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे पॉइंट लगा के आपको 8 लिखना है। 4 8 जा आपका होता है 32। आपको यहाँ पे 4 के जो आप आगे आपका 00 है, इसको आपको एज इट इज़ लिख लेना है, एज इट इज़ आपको लिख लेना है। अब इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपके यहाँ पे बच जाएगा 90 बचेगा। आप यहाँ पे 0, यहाँ पे आप 0 इंक्रीज करेंगे, आप पॉइंट ले लिए हैं। अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों 4 से आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 होता है, 00 एज इट इज आ जाएगा आपका। आप यहाँ पे देखेंगे जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके यहाँ पे बचेगा 100। कितना बचेगा दोस्तों? 100 बचेगा। 100 के बाद आपका एक और 0 आप यहाँ पे क्या करेंगे? इंक्रीज कर लेंगे, क्योंकि आपका 100 जो है 400 से डिवाइड नहीं होगा, एक और आपका इंक्रीज करना पड़ेगा। अब इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों इसको आप कैसे डिवाइड करेंगे। आप फिर से आप क्या करेंगे? 4 2 जा से आप डिवाइड करेंगे, मीन्स 800 से डिवाइड करेंगे। 800 से आपको डिवाइड करना है। आपका कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा 200। आपका रिमाइंडर रहेगा 200। क्या रहेगा आपका? 200। आपको इसके बाद क्या करना है दोस्तों? जब आपका 200 रिमाइंडर आ रहा है, आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा एक 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे 400 से नहीं हो रहा है। तो आप देखेंगे 5 जा पे इसको जब आप डिवाइड करेंगे, 4 5 जा पे आपका आता है 20, 00 आपका एज इट इज। आप देखेंगे यहाँ पे सारा कैंसिल हो जा रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल है आपका है, यहाँ पे आपका क्या हो गया? रुक गया, आपको डॉट नहीं जा रहा है, आपको आगे नहीं जा रहा है, बाहर नहीं लगा है। तो आप बोल सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल है ये, आप बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग का आपका एग्जाम्पल है। यही आपका था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। हमने इसके 6 पार्ट था, 6 पार्ट आपका कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि आपका है नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा है दोस्तों, यू नो दैट, आप जानते हैं, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। यहाँ पे आपका दोस्तों यहाँ पे होगा बार, होगा क्या होगा? बार रहेगा यहाँ पे 57 बार। कैन यू प्रेडिक्ट द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing long division method? if so how? इसमें आपको सिंपल सा पूछा है दोस्तों, आपको 1/7 का डेसिमल एक्सपांसन दे दिया है। उसके बाद आपका पूछा है आपको 2/7 का बताइए, 3/7 को बताइए, 4/7 को बताइए, 5/7 को बताइए, 6/7 का बताइए। इसके लिए आपको सिंपली करना पड़ेगा दोस्तों, आपको यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। to tell the decimal expansion, आप फुल फॉर्म में लिखिएगा दोस्तों। to tell the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, we have to multiply 1/7 by 2, 1/7 by 3, 1/7 by 4, 1/7 by 5,
1/7 बाई 6। आपको इन दोनों स्टेटमेंट में दोस्तों बताया गया है, पहले में आपको दिया गया है हमको डेसिमल एक्सपांसन 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/7 आपको 2 का मल्टीप्लाई, 1/7 आपको 3 का मल्टीप्लाई, आपको 1/7 4, 5 और 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका सिंपली लिखवाया गया स्टेटमेंट पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टेटमेंट समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है उसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपके क्वेश्चन को सॉल्व इस तरह से करना है दोस्तों। आप पहले लेंगे 1/7, आपको करना है 1/7 को डिवाइड करना है। देखिए आपको पहले निकालना है किसका, 1/7 आपको यहाँ पे दिया है। आपको पहले निकालना है 2/7 का। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, आप इस 2/7 को लिख सकते हैं 2 + 1/7। आप इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 + 1/7। 2 हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 2 अब मल्टीप्लाई आपका 1/7 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई में आपका 1/7 होगा। आप इसको करने से आपको एक फ़ायदा हो जाएगा दोस्तों। क्या फ़ायदा होगा, आप यहाँ पे देखेंगे 2 मल्टीप्लाई में आपको 1/7 का वैल्यू कितना दिया गया है, आपको 0.142857। इसी वैल्यू को आपको 1/7 की जगह आप क्या करना है, पुट करना है। क्या आपका वैल्यू है 0.485857। आपको इसके ऊपर बार भी लगा देना है। अब इस 2 से आपको इसको पूरा कम्प्लीटली मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखेंगे 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से क्या करेंगे, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी दोस्तों, आप यहाँ पे थोड़ा 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, आपको 0.142857 जो है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा दोस्तों, आपका आंसर जो आएगा आपका आएगा 0.285714। आपका आंसर यही आएगा जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप बैक से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। अब 2 से जब 14 होगा, 14 का आपको 4 लिखना है, आपका कैरी 1 लेना है। अब 2 5 जब आपका होता है 10, 10 में आप लेंगे कैरी 1 तो 11 हो जाएगा। आपका यहाँ पे कार्य फिर से बना जाता है, वही से आपको सॉल्व करना है दोस्तों। एज इट इज आपका एकदम इजी प्रोसेस रहने वाला। आप चलते हैं, आपको क्या निकालना है, 3/7 का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है, 3/7 का वैल्यू निकालना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, 3 इंटू में 1/7 कर देंगे। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू में क्या करना पड़ेगा, 0.142857 के ऊपर क्या रहेगा, होल बार रहेगा। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.428571। आपका यही आंसर रहेगा दोस्तों। मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 21 का 1 हो जाएगा, कैरी 2 रहेगा, 3 5 15 का 5 कैरी 2 रहेगा। तो आपके यहाँ पे 15 17 हो जाएगा। आपका उम्मीद करता हूँ कि यार समझ में आया होगा। अब चलते हैं 4th वाले पे। आपको बार लगा देना है। आपको करना है 4/7 को वैल्यू को फाइंड करना है। आप करेंगे 4 इंटू में 1/7 इज इक्वल टू 4 इंटू में 0.142857। इसके ऊपर बार लगाना है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों, आपका आंसर आएगा 0.571428 आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 5/7 को निकालते हैं दोस्तों। 5/7 को निकालना है आपको, निकालना है 5/7 जो कि आपका हो जाएगा 5 इंटू में 1/7 जो कि आपका होता है 5 इंटू में आपका
0.142857 के ऊपर होल बार रहेगा दोस्तों। इसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका आंसर आएगा दोस्तों। तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 5 आपका कितना होता है 25 के लिए आप पहले लिखेंगे 5, कैरी आपका बचेगा 2। इसके बाद आप लिखेंगे कैरी 2 के बाद 5 8 आपका होता है 40 में 2 जोड़ेंगे कैरी 2 आपका 42 हो जाएगा, कैरी बचेगा आपका 4। अब 5 2 आपका कितना हो जाएगा 10 में आपको कैरी 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 14, कैरी बचेगा 1। अब 1 कैरी के बाद आप देखेंगे 5 2 आपका होता है 10 में आप 1 कैरी जोड़ेंगे, आपका 5 4 जो कितना होता है 5 4 20 होता है, उसमें आप 1 कैरी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21। आपका कैरी बचाते हैं यहाँ पे 2। अब 5 1 जब 5 होता है कैरी जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, पॉइंट आपका 0 एज इट इज। आपको मैंने यहाँ पे प्रोसीजर बताया, मैं यहाँ पे कैसे कर रहा था, आपको एक क्वेश्चन में आपको प्रोसीजर बता दिया दोस्तों। यही आपको फॉलो करना है, आपको बार लगा देना है, बिना बार के छोड़ेंगे क्वेश्चन को तो आपका क्वेश्चन भी रॉन्ग हो सकता है। अब जितने डिवाइड करते हैं इसको क्या 6/7 से 6/7 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 6 इंटू में आपका 1/7 हो जाएगा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 6 इंटू में आपका हो जाएगा 0.142857 होल बार रहेगा, आपका 57 होल बार रहेगा। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 0.857142 पर बार। आप देखेंगे दोस्तों आपके क्वेश्चन में पूछा था आपको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 2/7 और 6/7 तक आपको मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमने कम्प्लीटली कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेकंड वाला क्वेश्चन समझ में आएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा था लेकिन आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि आपके नेक्स्ट पेज पे। थर्ड क्वेश्चन पे आपको निकालना है डेसिमल एक्सपांसन। आपको दिया गया है, इसको आपको लिखना है किसके फॉर्म में P/Q के फॉर्म में लिखना है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें आपको बताया गया है कैसे आपको P/Q के फॉर्म में लिखना है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, राइट डाउन इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका था ये, इसमें आपको P/Q के फॉर्म में लिखना है। आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा तो उसमें आपको बताया गया है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले लेना होता है जो भी नंबर आपको दिया गया है उसको आप पहले ले लीजिए, लेट कर लीजिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0.6 हो जाएगा, 6 के ऊपर बार है, आपका क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.6666 डॉट 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 डॉट। अब आप देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, अब आपको मल्टीप्लाई करना है। आपको बताया गया था जो आपका 1 वैल्यू होगा तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 वैल्यू होगा तो आपको 20 से मल्टीप्लाई करना है, 3 होगा तो आपको 2 होगा तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, आपको 3 होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। आपको देखेंगे यहाँ पे 1 वैल्यू है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इससे 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो x है आपका क्या बन जाएगा, आपका 10x बन जाएगा। क्या बन जाएगा 10x इज इक्वल टू आपका जो आप पॉइंट के बाद एक नंबर है उसको वो आपका क्या आ जाएगा, पॉइंट के पहले आ जाएगा, मीन्स आपका 6.666 डॉट 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 रहेगा। इसको आपको क्या लेना है, इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेना है। अब आपको इक्वेशन नंबर सेकंड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट। इसके लिए आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा सेकंड इक्वेशन जो कि आपका 10x इज इक्वल टू 6.666। सेकंड इक्वेशन आपका क्या है, आपका x इज इक्वल टू 0. ये आपका फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों का क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप 10x को x से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 9x आ जाता है। और आपका जो यहाँ पे होता है पॉइंट के बाद देखेंगे दोनों वैल्यू बहुत सेम है, ऊपर और नीचे दोनों, ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा कम्प्लीटली। अब 6 को 0 से माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 6 ही आएगा।
जो कि आपका 6 ही रहेगा। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है जो कि आपका 6 डिवाइडेड बाई 9। आप इसको कैंसिल कीजिए, 3 2 जा 3 3 जा, जो कि आपका फाइनल वैल्यू आ रहा है 2/3 इसका, इसी इक्वेशन का। तो आपका फर्स्ट वाला आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2/3। जैसे मैंने प्रोसेस बताया वैसे ही आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया है। उम्मीद करता हूँ आप जाकर जरूर देखेंगे इंट्रोडक्शन वीडियो। इसी के साथ आपका थर्ड क्वेश्चन होता है कंप्लीट, थर्ड का आपका फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे, थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में आपको दिया गया 0.47, क्या दिया गया है दोस्तों, 0.47 दिया गया है। चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे दिया गया 2 डिजिट का नंबर। मैंने आपको बताया था कि 2 डिजिट में आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है दोस्तों। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपको पहले लेट कर लेना है, लेट कर लेना है, आपको लेट कर लेना है x को इज इक्वल टू 0.47, 47 के ऊपर क्या है आपका 12 है। अब चलते हैं इसको हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन में हम ऐसे ही करते हैं। आप पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x क्या हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 47777 डॉट 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 चलते जाएगा। यहाँ पे आपको 0 पॉइंट लगा लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.477 जाएगा, क्या जाएगा 0.477 जाएगा। इसको आप ले लेना है इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड पे, जो कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई 100 इन अबव इक्वेशन। आपको यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो आपको ऊपर इक्वेशन दी गई है। आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके यहाँ पे हो जाएगा 100x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 47.777 डॉट 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 डॉट। अब आपको जब दोनों इक्वेशन आ जाता है, दोनों इक्वेशन का आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सेकंड से आपको फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहले आपको सेकंड इक्वेशन लिखना पड़ेगा, 100x इज इक्वल टू 47.777। अब आप देखेंगे तो अब दोस्तों सेकंड इक्वेशन को लिखना है, x इज इक्वल टू 0.4777 डॉट 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 डॉट। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों तो आपका 100x में से जब आप x चला जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 99x इज इक्वल टू, आप यहाँ पे 477 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो इसके बाद आपका जो 77 है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 4747 आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या बचेगा यहाँ पे 47। क्या बचेगा आपको 47 माइनस में 0, जो कि यहाँ पे हो जाएगा 47। क्या हो जाएगा 47। अब आपको यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है, 47 डिवाइडेड बाई 99, जो कि आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। और यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी होता है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी होता है कंप्लीट। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 पे इसका आपका एक थर्ड पार्ट बच जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट बच जाता है। इसको भी हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आपको 000 दिया गया, मतलब 3 बार 0 दिया गया। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, 100 से 1000 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसके लिए आप पहले लेंगे, लेट कर लेंगे, x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.001 बार हो जाएगा। आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0.006 आपका क्या हो जाएगा, रिपीट होते रहेगा। अब आपको यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई अब इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई करना है।
जब आप इसको अबव इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा 1000x हो जाएगा। 1000x इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 3 जीरो आ जाएगा, 0.006 आपका यहाँ पे हो जाएगा 006.000006006 ऐसे ऐसे आ जाएगा आपका। अब आप इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको पहले लिखना पड़ेगा सेकंड इक्वेशन जो आपका है 10x लिखेंगे, क्या लेंगे x, क्या हो गया भाई, x इज इक्वल टू 006.006006। अब इसके बाद आपको फर्स्ट इक्वेशन लिखना है जो कि आपका है x इज इक्वल टू 0.006000006। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों तो इस साइड वाला आपका कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा। आपके यहाँ पे 9999999x हो जाएगा इज इक्वल टू आपका 006 आपका हो जाएगा। आप जब इसको देखते हैं दोस्तों, जब आप इसको सॉल्व करते हैं, जब आप इसको x को सॉल्व करते हैं तो आपका यहाँ पे आंसर आता है 6 डिवाइडेड बाई 999 जो कि आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं जो कि आपका है नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे दोस्तों, आपको दिया गया एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स, डिस्कस वाई दिस आंसर मेक सेंस। आपको इसको डिस्कस भी करना है आपको क्लासरूम में। तो आप यहाँ पे पहले आपको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, आपको पहले लेट करना पड़ता है, जैसे आपने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही आपको लेट कर लेना है। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.999 डॉट हो जाएगा आपका। इसको आपको फर्स्ट इक्वेशन ले लेना है। किसको लेना है, आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अब फर्स्ट इक्वेशन में आपको कितना वैल्यू दिया गया है, 1 वैल्यू रिपीट हो रहा है, तो आपको यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10 इन इक्वेशन फर्स्ट में आप मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में आप 10 मल्टीप्लाई करेंगे, आपका हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 9.999 डॉट आपका हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करने के लिए आपको सब्ट्रैक्ट कर लिखना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। इसके लिए आपको सबसे पहले सेकंड इक्वेशन लिखना पड़ता है 10x इज इक्वल टू 9.999। उसके बाद आपको लिखना है x इज इक्वल टू 0.999। आप इसको जब माइनस करते हैं तो कैंसिल हो जाता है। आपका यहाँ पे बचता है 9x इज इक्वल टू 9। तो आपका यहाँ पे आंसर फाइनली आंसर x इज इक्वल टू आता है 9/9 जो कि आपका कैंसिल होकर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। कैसा लगा आपको क्वेश्चन, उसीलिए यहाँ पे लिखा गया सरप्राइज हुए आप अपने क्लासमेट्स के साथ टीचर के साथ डिस्कस कीजिए। आप यहाँ पे क्लास इसमें लेक्चर में ये डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सिंपली रिप्रेजेंट करना है इसको p अपॉन q के फॉर्म में, जो कि हमने कर दिया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में जो कि आपका है नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 5 आपको थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आपको इसमें मल्टीप्लीकेशन करना है, डिवीजन करना है, बहुत लॉन्ग डिवीजन है आपका इस क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको क्या दिया गया है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिप्रेजेंटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। आपको एक डिवीजन परफॉर्म करना है आपको आंसर को चेक करने के लिए। चलिए हम इसको डिवीजन को परफॉर्म करते हैं। डिवीजन आपका लंबा हो सकता है दोस्तों, पहले ही मैं आपको 1 कर देता हूँ। आपको इस डिवीजन में सबसे पहले लिखना पड़ेगा 17 से। आपको किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 17 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 को। आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, एक बार और 0 लगाएंगे, आप यहाँ पे 2 0 बढ़ा लेंगे। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 17 आप 5 जा देखते हैं। 17 5 जब आप आते हैं 17 5 आपका हो जाता है
देखते हैं 17 5 जो आपको हो जाता है 85, 17 5 85 हो जाता है। यहाँ पे बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा 15। आप यहाँ पे एक और जीरो ऐड करेंगे। आप देखते हैं 17 8 जा कितना हो जाता है दोस्तों, 17 8 जो होता है 136 हो जाएगा आपका 17 8 जा, जो कि यहाँ पे बचेगा 14। यहाँ पे एक और जीरो आप ऐड कर लेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ऐड करने के बाद आप फिर से इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 8 जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आपका आ जाएगा 136 आ जाएगा। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा 40 4 आ जाएगा। जब 4 आता है आपको तो यहाँ पे आप जीरो एक इंक्रीज कर लेते हैं दोस्तों। यही आपका सिंपल सा था। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, और डिवीजन परफॉर्म करना है कि जब तक ये आपका एंड नहीं हो जाता। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, डिवीजन को और परफॉर्म करते हैं आगे। अब जब 40 आ गया तो आप जानते हैं 30 आपको जो 17 है इसके 17 2 आपका कितना हो जाता है, 17 2 आपका होता है 34। तो आपका यहाँ पे कितना बचता है, आपका जो यहाँ पे बचेगा वो होगा आपको यहाँ पे बचेगा 6 बच जाएगा। क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे आपका बचेगा, यहाँ पर आपका 6 बच जाएगा। क्या बचेगा आपका यहाँ पे आपका बचेगा 6 बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, आपका यहाँ पे 6 बचेगा। तो आप एक और जीरो क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। आप जब देखते हैं जब 17 3 जा आपका 17 3 जा, जब आप डिवाइड कर दें 17 3 जा आपका क्या आ जाता है दोस्तों, 17 3 जा। आप देखते हैं जब आप 17 3 जा पर जब डिवाइड करते हो 17 3 जा आपका आ जाता है, सिंपली आ जाता है 17 3 जा पे आपका आ जाता है सिंपली 51 आ जाता है दोस्तों। 51 और 17 3 जा तो आपका बचेगा रिमाइंडर बचेगा 9। अभी रिमाइंडर जब आपका 9 बचेगा आपका यहाँ पर एक और जीरो ऐड कर लेना है दोस्तों। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, जीरो ऐड करने के बाद आपको फिर से आपको 17 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 3 के बाद आपको आना है 17 5 जा पे। 17 5 जा का क्या होता है दोस्तों, देखिए आपको 17 5 जा पे आना है, 17 5 जा पे आना है। 17 5 जा का जो कि होता है 17 5 जा का होता है 85 होता है। कितना होता है दोस्तों, 85 होता है। यहाँ पे बच जाएगा 5। अब इसके आगे एक और जीरो आप ऐड कर लेंगे। आप आएंगे फिर से आप 17 2 जा पे दोस्तों, किस पे आएंगे 17 2 जा पे। 17 2 जा पे आएंगे, जब 17 2 जा पे आएंगे तो आपके यहाँ पे हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा आपको 34। आपके यहाँ पे कितना बच जाता है रिमाइंडर, 34 के बाद आपका रिमाइंडर बनता है 160 मतलब 160 बच जाता है, मतलब 16 बचता है दोस्तों। इसके बाद आपको 1 0 बढ़ाना पड़ता है। अब इसके बाद आपको देखेंगे 17 9 जहाँ पे आप जब इसको कैंसिल करेंगे, इस पे जब 17 9 जहाँ पे आपको कैंसिल करेंगे 17 9 जहाँ आपका कितना होता है दोस्तों, 17 9 जहाँ आपका जो होता है 17 9 जो होता है 153 होता है, जो कि आपके यहाँ पे बचेगा 7। एक और जीरो का आप ऐड करेंगे। अब आप इस 17 4 जा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 17 4 जा से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। 17 4 जा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 68 होता है। 17 4 जाता है आपका 68 होता है। क्या होता है आपका 68 होता है। और जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका कितना बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। एक और जीरो आपको क्या करना है, इंक्रीज कर लेना है। अब आपको 17 1 जैसे डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है दोस्तों, 17 1 जैसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 17 1 जैसे। जब 17 1 जैसे मल्टीप्लाई का आपका आ जाएगा 17, यहाँ पे बचेगा 3। एक और जीरो को इंक्रीज करेंगे। इसमें अभी आपको क्या करेंगे 17 से 17 1 जैसा ही मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी आप 17 1 जैसा ही चलेंगे। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों 17 1 जब आप आ जाएगा, जो आपका 13 रिमाइंडर बचेगा दोस्तों। 13 जो आपका रिमाइंडर बचेगा, जो आपका 30 रिमाइंडर बचेगा लास्ट में 30 में रिमाइंडर बचेगा। इसको आप फिर से इसको 17 1 जा से क्या करेंगे, 17 1 जा से आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जब आपका लास्ट में आपका 13 रिमाइंडर बचता है
तो आपको इसमें सिंपली क्या करना पड़ता है दोस्तों, सिंपली आप इसको करेंगे 17 को मल्टीप्लाई करेंगे, 17 वन जैसे आपको इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई कर लिया। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद आपको 17 वन जैसे करने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे 17 आपका। इसके बाद आपका कितना बचेगा 13 आंसर बचेगा, कितना बचेगा 30। इसके बाद आपको एक और जीरो इंक्रीज करना पड़ेगा, जीरो क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। जब जीरो इंक्रीज कर लेंगे तो इसके बाद आपका आ जाएगा, इसको आप 17 7 जा से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 17 7 जा से। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 119 मीन्स 119 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 119 119 आएगा, कितना आ जाएगा 119। तो आपका यहाँ पे आंसर कितना लास्ट में आएगा 1 मतलब 11 आपका आंसर आएगा। इसमें आपको एक और जीरो ऐड करेंगे, पॉइंट आपका लग गया है। आप इसके बाद जब देखेंगे तो आपका इसके बाद इसको कैंसिल करना है, किससे 17 6 जा पे आपको इसको कैंसिल करना है। 17 6 जा आपको कितना होता है, 17 6 जा आप जान जाइए दोस्तों, 17 6 जा होता है आपका 17 6 जा पे आपको उसको कैंसिल करेंगे, जो कि आपका होता है 17 6 जा, नीचे आपको आना पड़ेगा, आपका होता है 17 6 जा। देखेंगे 17 6 जा होता है 102, कितना होता है दोस्तों 102, 17 6 जा 102। जब इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 80। 80 के बाद आपको फिर से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 17 6 जा पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे 17 6 जा पे 17 4 जा से आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, किससे 17 4 जा, जो कि आपका होता है 17 4 जा कितना आता है आपका 68 आता है। 17 4 जा आपका आता है 68, 17 4 जा आता है आपका 68। आप जब इसको माइनस करेंगे 68 वो 80 में से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12। फिर से आपको एक जीरो लेना पड़ेगा, आप फिर से इसको 7 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 17 7 जा पे मल्टीप्लाई करेंगे 17 7 जा पे। तो आपका यहाँ पे फाइनली आंसर देखेंगे आप दोस्तों। हमने स्टार्ट किससे किया था, इससे स्टार्ट किया था, आपका एंड देखिएगा 120 पे ही आपका देखिएगा। इसके आगे आप बढ़ाएंगे तो यही नंबर आपका रिपीट होगा, तो इस यहीं पे आपको इसको रोक देना है। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना है, एक स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखेंगे आप, द लॉन्ग दे रिपीटिंग block is 0.0588235294117647। इसके ऊपर आपको बार लगा देना है, क्योंकि दोस्तों इसके बाद आपका रिपीट होते जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिजिट लिखना पड़ेगा। आपको यहाँ पे पूछा है डिजिट पूछा होगा, आपको यहाँ पे डिजिट लिख देना है, लेंथ लिखना है, यहाँ पे लेंथ लिखना है, लेंथ हो जाएगा आपका 16 डिजिट का, क्या हो जाएगा आपका 16 डिजिट का आपका क्या हो जाएगा लेंथ हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप इसका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कितना लंबा मल्टीप्लिकेशन गया है दोस्तों। यही आपका था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आपके नेक्स्ट पेज पे। आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट अ सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर p and q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग अ रिमेनिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपांशन। कैन यू गेस द प्रॉपर्टी ऑफ q मस्ट सेटिस्फाई। आपको q का प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई करना है। आप देखेंगे इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है दोस्तों। कुछ एग्जाम्पल आपको बताने हैं जो कि इरेशनल नंबर के होंगे एग्जाम्पल, जिसमें आपका p अपॉन q होगा, जिसमें आपको q क्या होगा 0 के इक्वल भी नहीं होगा, और p और q होगा इंटीजर होगा। उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, और उसका डेसिमल एक्सपांशन आपका टर्मिनेटिंग होना चाहिए।
इसी का आपको एक एग्जाम्पल लिखना है और क्यू का प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करना चाहिए। चलिए हम एग्जाम्पल लिखते हैं, सम एग्जाम्पल लिखते हैं, सम एग्जाम्पल लिखते हैं। इसमें आपका फर्स्ट एग्जाम्पल आप लिखेंगे 3/2। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका P और Q का प्रॉपर्टी भी कंप्लीट फॉलो कर रहा है, और जब आप इसका डेसिमल एक्सपांसन निकालेंगे वो आ जाएगा 1.5, जो कि आपका क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है, वही हमको निकालना था। फर्स्ट एग्जांपल आपका ये हो गया। सेकंड एग्जांपल आप लेंगे 9/4, जिसका आपका वैल्यू आ जाएगा 2.25। आपके इसको भी देखेंगे, अभी आपका P और Q का कंप्लीट रूल फॉलो कर रहा है और ये टर्मिनेटिंग भी है। एक और एग्जांपल आप ले लेंगे यहाँ पे, एक और एग्जांपल आप लेंगे यहाँ पे 13/10 का। इसका 13/10 का जो कि होता है आपका 1.3, ये भी आप देखेंगे अभी आपका क्या हो रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन इसका भी है। तो आपको लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देना है, P/Q इज टर्मिनेटिंग Q is 2/5 multiple of 2 and 5। यहाँ पे आपको सिंपल जो लिखवाया गया है, जो P और Q आपका टर्मिनेटिंग रहेगा जब आपका Q क्या रहेगा, 2 और 5 का मल्टीपल में रहेगा। आप यहाँ पे एग्जाम्पल में जितना भी देख रहे हैं ये सारा किसके मल्टीपल में है, 2 के और 5 के मल्टीपल में। एग्जाम्पल आप ले लेंगे 2 को, और यहाँ पे देखेंगे Q क्या है, 2 और 4 है, और 2 और 4 क्या है, 2 के टेबल में आता है। यहाँ पे 10 ले लेंगे, 10 किसके, और 5 के टेबल में आपको आता है 10 आता है। इसीलिए आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिखवाया गया है कि आपको Q क्या लेना है, Q इस ऐसा नंबर को लेना है जो कि आपका 2 और 5 के मल्टीपल में आता हो, उसी नंबर को आपको Q में लेना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 6 से समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि आपका है नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांसन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है। आपको यहाँ पे सिंपली पूछा है कि आपको 3 एग्जाम्पल लिखिए जिसका डेसिमल एक्सपांसन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या फिर इररेशनल होगा, उसी को आपको लिखना है। आप यहाँ पे लिखेंगे द डेसिमल एक्सपांसन विच आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, लिखेंगे क्या लिखेंगे, द डेसिमल एक्सपांसन विच आर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग इज, आपको यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट एग्जांपल आपका हो जाएगा, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों। आप फर्स्ट एग्जांपल लिख लेंगे 0.95932147 ... आपको यहाँ पे कुछ भी लिखना है, बस वहाँ पे देखना है, आपको यहाँ पे नोटिस करना है कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रूल फॉलो नहीं कर रहा है। कोई भी नंबर अगर रिपीट कर जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे फॉलो कर लेगा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग का, और यहाँ पे रिपीटिंग का नहीं फॉलो करेगा। इसलिए यहाँ पे आपका ऐसा नंबर लेना है जिसमें आपको कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, और आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। सेकंड एग्जांपल आप रैंडमली कुछ भी लिख सकते हैं, 0.827429 ... थर्ड एग्जांपल आप ले लेंगे, आप लिख सकते हैं 0.9776145001 ... आप यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं दोस्तों। बस आपको एक बात ध्यान रखना है, इसमें कोई भी नंबर आपको रिपीट नहीं करना है, क्योंकि आपका रूल फॉलो नहीं करेगा। यही था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, जो कि आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, जो कि आपका है नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा है, फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 और 9/11। आपको यहाँ पे 2 रैशनल नंबर दिया गया है, 5/7 और 9/11। इनके बीच में आपको इररेशनल नंबर निकालना है। चलिए इसको हम फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, पहले आपको जो नंबर दिया गया है 5/7, इसका पहले आपको डेसिमल एक्सपांसन करना पड़ेगा, जो कि आप करेंगे तो आपका आएगा 0.17, 0 पॉइंट आएगा 0.7
1428 डॉट 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 आएगा आपका आंसर। आप जब 9/11 का डेसिमल एक्सपांशन करेंगे तो इसका आंसर आपका आएगा 0.81 का आपका बार आ जाएगा, रिपीटिंग आएगा इसका आंसर। अब आप इन दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर इरैशनल निकालेंगे तो आपका फर्स्ट इरैशनल नंबर हो जाएगा, इन दोनों के बीच में हो जाएगा आपका 0.743983 डॉट 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 डॉट। सेकेंड आपका इरैशनल नंबर हो जाएगा आपका 0.75298705 डॉट 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 डॉट। थर्ड एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, आपका 0.72357999 डॉट डॉट डॉट। आपका यहाँ पर नोटिस करना है, जब आप इसका डेसिमल एक्सपांशन निकालेंगे तो आपको ऐसा एग्जाम्पल लिखना है जिसका स्टार्टिंग आपका 7 और 8 तक ही रहेगा। अगर आप यहाँ पे लिख सकते हैं 9.4 लिख देंगे तो आपका यहाँ पे गलती हो जाएगा, यही आपको यहाँ पे नोटिस करना है। इसीलिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया था कि आप इरैशनल नंबर कभी भी लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, आप उसी के नंबर के बीच में लिखेंगे जो आपका यहाँ पे गिवन रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या था, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इनके बीच में क्या निकालना था, इरैशनल नंबर, जो कि बहुत इजीली हमने फाइंड कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। चलिए इसको भी हम एक सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सिंपली पूछा गया है, आपको जो नंबर दिए गए हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर रैशनल और इरैशनल। जो भी नंबर आपको दिए गए उसको आपको रैशनल या फिर इरैशनल नंबर में क्लासिफिकेशन करना है। फर्स्ट नंबर आपका दिया गया अंडर रूट में 23 आप जानते हैं दोस्तों प्राइम नंबर होता है, और मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि अगर किसी भी नंबर को अंडर रूट में अगर प्राइम नंबर आपको दिख जाएगा उस नंबर को हम बोलते हैं इरैशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर बोलते हैं। अब सेकंड नंबर आप देखेंगे अंडर रूट में 225 है। जब आप 225 को सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा, इसलिए आपका हो जाएगा रैशनल नंबर। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे थर्ड नंबर आपको दिया गया 0.3796। ये किसका एग्जांपल, आपका टर्मिनेटिंग का एग्जांपल है, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। जो जितने भी आपको टर्मिनेटिंग होते हैं वो क्या होते हैं, आपका रैशनल होते हैं। क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट वाला मतलब फोर्थ वाला आपका पार्ट दिया गया है, इसमें आपको दिया जा रहा है 7.478478। आप यहाँ पे देखेंगे जो 478 है आपका रिपीट हो रहा है। आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था नॉन टर्मिनेटिंग आपका जितने भी नंबर होते हैं वो भी क्या होता है, रैशनल नंबर होते हैं। वही आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। यहाँ पर आप आएंगे देखेंगे फिफ्थ वाले में आप देखेंगे कोई नंबर दिया गया 0.101001001300 4 टाइम 0 1 5 टाइम 0। यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका नंबर है रिपीट भी नहीं हो रहा है, ना ही वो क्या हो रहा है, ना ही आपका रिपीट हो रहा है, ना ही आपका टर्मिनेट हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कौन सा नंबर हो जाएगा, इरैशनल नंबर हो जाएगा। इसलिए आपको मैंने बोला था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख के आना है इस एक्सरसाइज को करने से पहले। यहाँ पे आपका इस एक्सरसाइज कंप्लीट आपका एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 के साथ ये वाला एक्सरसाइज भी क्या होता है, कंप्लीट एंड हो जाता है। एक्सरसाइज आपका 1.3 कंप्लीट एंड हो जाता है। यहीं पे आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।